ये 27 अप्रैल 1987 का न्यूयॉर्क टाइम्स का फ्रंट पेज था, जिसमें एक छोटी सी हेडलाइन थी बिहार की गरीबी और गुंडागर्दी के बारे में। ये हेडलाइन तो छोटी थी, लेकिन जो कहानी उस दिन शुरू हुई थी वो आज भी बिहार में जारी है। 37 साल बाद भी कुछ खास नहीं बदला, और जो कुछ बदला भी उसने हालात को और बिगाड़ दिया। 1960 में जब 12 बड़े राज्यों का नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बेस पर कंपैरिजन किया गया तो बिहार आखिरी नंबर पर था, और 2024 में भी बिहार लाइन के एंड पर है, जैसे एक रेस में दौड़ने वाला शख्स जो शुरू होने से पहले ही थक गया हो। अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखें तो बिहार का स्कोर आपको शायद शॉक करे। ये कांगो और मलावी जैसे गरीब अफ्रीकी देशों के बराबर है। समझने की बात यह है कि बिहार के लोग अब भी भूख से लड़ रहे हैं, और हिंसा, भ्रष्टाचार ने उनका जीना और भी दुश्वार कर दिया है। और ये सिर्फ आज की कहानी नहीं है, ये सिलसिला कई दशकों से चलता आ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर बिहार की ऐसी हालत कैसे बनी? बिहार की आज की हालत समझने के लिए हमें 1793 के जमाने में जाना पड़ेगा, जब ब्रिटिश हुकूमत ने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू किया था। इस एक्ट के जरिए जमींदारों को टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उस वक्त फार्मिंग ठीक से नहीं चल रही थी और ब्रिटिश हुकूमत का पैसा भी कम हो रहा था। इस प्रॉब्लम का हल ये निकाला गया कि जमींदारों को एक फिक्स टैक्स अमाउंट दे दिया गया, जो उन्हें हर हाल में देना पड़ता था, चाहे फसल अच्छी हो या बुरी। इस सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान किसानों को हुआ। अगर कोई बड़ी मुसीबत जैसे बारिश या सूखा आ जाता तो किसान जमींदार को टैक्स नहीं दे पाते, फिर जमींदार उनकी जमीन छीन लेता था। इस वजह से किसान अपनी जमीन खो देते और छोटी जमीनों पर या बिना जमीन के जीने पर मजबूर हो गए। 1947 में जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन इसका बुरा असर बिहार की डेवलपमेंट पर अब तक पड़ रहा है। नोबेल प्राइज विनर अभिजीत बनर्जी और लक्ष्मी अय्यर की रिसर्च के मुताबिक जब बिहार में जमींदारी सिस्टम था तब 1960 के दशक में वहां की खेती का हाल काफी खराब था। 1980 तक लिटरेसी रेट भी काफी लो रहा और 1990 के दशक में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था। सिर्फ यही नहीं, 1990 के दौरान बिहार में क्राइम्स जैसे मर्डर, रेप और किडनैपिंग भी बहुत बढ़ गए थे। बिहार के पास एक बहुत बड़ी ताकत थी, उसके मिनरल्स जैसे कोल, आयरन, स्टील और सीमेंट। लेकिन 1953 में इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लागू कर दी, जिससे बिहार का ये फायदा खत्म हो गया। इस पॉलिसी के बाद ये डिसाइड किया गया कि देश के हर हिस्से में इन मिनरल्स की कॉस्ट एक जैसी होगी। इसका मतलब ये था कि इंडस्ट्रीज को बिहार में सेट होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दूसरे राज्यों में भी इन मिनरल्स की कॉस्ट वही थी। शुरू में टाटा ग्रुप बिहार में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहा था, लेकिन इस पॉलिसी के बाद उन्होंने अपना डिसीजन बदल दिया। 1991 में ये पॉलिसी खत्म हो गई, लेकिन तब तक बिहार बहुत पीछे हो चुका था। 14 बड़े राज्यों के कंपैरिजन में बिहार में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2% था, जबकि बाकी राज्यों का एवरेज 16% था। इसका मतलब ये है कि बिहार में बिजनेस और फैक्ट्रीज बहुत कम आईं। इस वजह से बिहार के लोगों के पास एक ही रास्ता बचा, दूसरे राज्यों में जाकर काम ढूंढना। आज बिहार माइग्रेशन के मामले में सबसे आगे है। बिहार को सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी सामना करना पड़ा। 1991 से 2002 के बीच बिहार में 20 सरकारें बदलीं, लेकिन कोई भी अपना पूरा टर्म नहीं कर पाई। सरकार का ध्यान रिफॉर्म्स पर कम और अपनी कुर्सी बचाने पर ज्यादा था। इस बीच 1951 से 2012 तक बिहार को पर कैपिटा डेवलपमेंट फंड सबसे कम मिले, जबकि हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को इसका डबल मिला। 1990 तक बिहार को जो फंड्स मिलते थे वो बाकी स्टेट्स के मुकाबले में आधे थे। इस पैसे की कमी की वजह से सरकार हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाई। बात यही नहीं रुकती, क्योंकि सरकार अनस्टेबल थी, उनके पास टैक्सेस इकट्ठा करने का सिस्टम भी काफी कमजोर था। मतलब बिहार के पास ना तो अपना पैसा था और जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता था उसका भी पूरा फायदा नहीं उठा पाई। इस सिचुएशन की वजह से एक रिपोर्ट के मुताबिक बॉम्बे में हर 800 लोगों पर एक पुलिस ऑफिसर है, जबकि बिहार में हर 2300 लोगों पर एक पुलिस ऑफिसर है। ऐसे हालात में लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक रहेगा? आज बिहार की ग्रोथ के लिए सरकार को कई चीजों पर ध्यान देना होगा। हम सब ये नहीं चाहते कि अगले 37 सालों बाद भी हेडलाइंस में ये लिखा हो कि बिहार अब तक गरीबी, लॉलेसनेस और करप्शन से जूझ रहा है। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। फॉर मोर वीडियोज प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब।